जमुना के जीवन में खुशियों की किरणें कभी ठहरती नहीं थी। जब भी उसे लगता कि अब सब ठीक हो गया है, किस्मत एक नया वार कर देती। उसकी शादी हुई तो लगा कि अब दुख भरे दिन ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन सुख बहुत छोटा था। उसके पति रमेश सेना में थे। शादी के 6 महीने बाद ही उन्हें सीमा पर जाना पड़ा। जाने से पहले रमेश ने जमुना का हाथ पकड़कर कहा था, मैं जल्द लौटूंगा जमुना, तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म होगा। जमुना ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। वह डर सही साबित हुआ। कुछ दिनों बाद खबर आई कि रमेश लापता हो गए हैं। युद्ध चल रहा था और ऐसी खबरें आम थी, पर जमुना के लिए यह दुनिया का अंत था। उसने आस नहीं छोड़ी। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठती और घर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती, रमेश के लौट आने की उम्मीद में। गांव वाले कहते जमुना पागल हो गई। कुछ दयावान आत्माएं उसे समझाती, रमेश नहीं आएगा बेटी, तुम नई जिंदगी शुरू करो। पर जमुना ने कभी किसी की बात नहीं मानी। उसका एक ही जवाब होता, वह आएगा, उसने कहा था। साल बीतते गए। जमुना की जवानी ढल गई। उसकी आंखों में इंतज़ार की गहरी लकीरें खिंच गई। उसके रेशमी बाल सफ़ेद हो गए और चाल में वो फुर्ती नहीं रही। गांव के बच्चे उसे इंतज़ारी दादी कहकर चिढ़ाते। फिर भी हर सुबह वह उसी दरवाजे पर खड़ी मिलती, शाम तक राह ताकती रहती। उसके हाथ की चूड़ियाँ, मांग का सिंदूर और माथे की बिंदी, यह सब रमेश के लौटने की निशानी थी, जिन्हें उसने कभी नहीं उतारा। एक दिन गांव में एक पुरानी टुकड़ी के जवान आए। वे अपनी पेंशन के कागजात बनवाने आए थे। उनमें से एक बुजुर्ग सैनिक, जिसकी पीठ झुकी हुई थी और आंखें धसी हुई थी, जमुना के घर के पास से गुजरा। उसने जमुना को देखा और अचानक उसकी चाल रुक गई। जमुना उस वक्त भी दरवाजे पर खड़ी दूर सड़क पर नजरें गड़ाई थी। वह सैनिक धीरे धीरे जमुना के पास आया। उसकी आंखों में नमी थी। उसने कांपते हाथों से जमुना के कंधे पर हाथ रखा। जमुना ने चौंक कर देखा। उस सैनिक की आवाज़ में दर्द था। जमुना, तुम अभी भी यहीं हो? जमुना ने उस चेहरे को पहचानने की कोशिश की। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई, फिर बुझ गई। सैनिक ने अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा तोड़ा रुमाल निकाला। उस पर रमेश के नाम का पहला अक्षर र गुदा हुआ था। यह रमेश ने तुम्हें देने को कहा था, अगर वह कभी न लौट पाए। जमुना के हाथ से रुमाल फिसल गया। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। रुमाल के साथ एक छोटा सा पत्र भी था। उसमें रमेश की आखिरी पंक्तियां लिखी थी, जमुना, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो समझना मैं अब नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अफसोस यह है कि मैं अपना वादा पूरा न कर सका। तुम मेरा इंतज़ार मत करना, अपनी ज़िंदगी जियो, अलविदा। जमुना ने उस पत्र को कसकर पकड़ा। उसके होंठ हिले, पर कोई आवाज़ नहीं निकली। इतने सालों का इंतज़ार, इतनी रातें, इतनी उम्मीदें, सब एक पल में बिखर गई।
उसने ज़मीन पर बैठकर अपनी आंखों में बस चुके उस इंतज़ार को अपने आंसुओं से बहा दिया। यह कहानी जमुना के अनवरत इंतज़ार और रमेश के अधूरे वादे की एक दुखद गाथा है, जो बताती है कि कुछ इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होते, वे बस जीने की वजह बन जाते हैं जब तक कि सच्चाई सामने न आ जाए। धन्यवाद।